हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस टॉपिक को आज देखना है। और ये जो है कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का ये टॉपिक है, क्लास 10 साइंस। चलिए बिना समय गंवाए देख लेते हैं। पहली बात, कुछ चीजें आपको जाननी होंगी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात की जो हमारी ये पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में हवा की दो प्रकार की परतें पाई जाती हैं, यानी कि परतें पाई जाती हैं। और वो जो परतें होती हैं उनको दो भाग में बांटा जाता है। एक होती है आपकी गर्म हवा की परत और एक होती है ठंडी हवा की परत। उन्होंने लिखा है वायुमंडल में परतें दो प्रकार की पाई जाएंगी, एक गर्म हवा की परत, एक ठंडी हवा की परत। याद रखिएगा, जो गर्म हवा की परत पाई जाती है वो विरल माध्यम का कार्य करती है, और जो ठंडी हवा पाई जाती है वो सघन माध्यम का कार्य करती है। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। और ये कंसेप्ट आप लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण या जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब अपने मार्ग को बदल लेता है। अब बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, और उसी कंसेप्ट से आप ये समझ जाएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं या फिर प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो पहली बात, ये हमने उसकी थ्योरी लिख दिया है, यहाँ पर इमेज भी हमने बना दिया हुआ है। इस इमेज से आप इस चीज को समझिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि ये कोई एक तारा है और ये वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। इसमें कोई ठंडी परत होगी, कोई गर्म परत होगी। तो जो ठंडी होगी वो सघन माध्यम, जो गर्म होगी वो विरल माध्यम का कार्य करेगी। और ये हमारा पृथ्वी है, और यहाँ पर कोई ये पर्सन खड़ा है। मान लीजिए पर्सन मंटू है, इसका नाम मंटू है, ये मंटू है, मंटू 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 मान लो मंटू है। तो मंटू यहाँ पर खड़ा है और इसको तारा जो है टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए, इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बात को आप समझिएगा कि तारे से आने वाली प्रकाश की किरण, जब तारे से प्रकाश कोई भी निकलती है, तारे से जब प्रकाश आती है तो यहाँ पर विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम पाया जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ऐसे प्रवेश करते हुए जब नीचे आएगी, जब ये अपने मार्ग को बदलती रहेगी, जिससे होगा ये कि जो इससे प्रकाश निकल रहा है तारे से, वो हमारे आंखों तक आते आते कभी ज्यादा कभी कम आती है, कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, जिसके कारण जो तारा होता है वो हमको क्या दिखाई देता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। थ्योरी में लिखा हुआ है, यहाँ बता देते हैं। मैंने लिखा है कि तारों से आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग लगातार बदलती रहती है। जब वो अपना मार्ग लगातार बदलती रहती है तो प्रकाश हमारी आंखों तक कभी कम तो कभी ज्यादा पहुंचते हैं, कभी कम आता है तो कभी ज्यादा आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि तारे हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है। ये इसका मेन कारण था। तो इसमें बहुत बड़ी कोई टॉपिक नहीं, बहुत छोटी टॉपिक थी ये। और अगर बहुत दिक्कत होगी तो नॉर्मल बस इतना समझिएगा कि तारे होते हैं, तारों से जब प्रकाश की किरण आती है तो जैसे जैसे वो अपने माध्यम को बदलती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अपने मार्ग को ऐसे बदलती आती है। और जब ऐसे वो जिग जग मोशन करते हुए हमारे आंखों तक आती है तो हमको नीचे से ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बस उस प्रकाश की जो किरण है उसके इधर उधर होके आने से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रकाश तारे जो है वो टिमटिमा रहा है। वास्तविक रूप में तारे टिमटिमाते नहीं है। बाकी ये थ्योरी हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमने नोट में क्वेश्चन लिखा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा, जो ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा बहुत ऊपर होते हैं, और जब ग्रह जो है तारों की अपेक्षा बहुत ऊपर होते हैं तो उन पर ये जो प्रकाश कम या अधिक हमारे आंखों तक आ रहा था, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण हमें ग्रह जो है टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखें, समय जो है आपके हाथ में है, समय जो है आपके हाथ में, चाहे आप जैसा चाहे वैसा खर्च कर लें, चाहे इसे सोने में गंवा दें या फिर इसे सोना बना लें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।